हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डेली डोज में देखेंगे 5 इकोनॉमी के क्वेश्चंस। और देखिए क्वेश्चंस जो यहाँ पे रहेंगे वो थोड़े से फैक्ट बेस्ड रहेंगे, क्योंकि आपको पता है जो ये हमारा चैनल है दिस इज़ डेडिकेटेड टू स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। और स्टेट पीसीएस में जो है इकोनॉमी से रिलेटेड जो खास करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से फैक्ट बेस्ड होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। अब हमारा जो मेन चैनल है स्लीपी क्लासेस, वहाँ पर ऑब्वियसली जो है जो यूपीएससी ओरिएंटेड इकोनॉमी क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लेकिन स्टेट पीसीएस में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो वैसे ही 5 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। थोड़े से करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी रहेंगे, तो आपको जो है करंट अफेयर्स भी आपका जो है इसे कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और हर क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फिर जो है आप सॉल्यूशन देखेंगे तो इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको कभी याद नहीं होगा। अगर आप खुद सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक मेमोरी क्रिएट हो जाता है, और एग्जाम जब आपका आएगा तो फिर जब आप सोचेंगे उस समय तो आपको ज़रूर याद आएगा कि मैंने कहीं ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन 2021 टू 2022। जो डेटा आया है उसके अनुसार जो है अभी इंडिया में कौन सा स्टेट है जो टॉप शुगर प्रोड्यूसर है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी जो है इसमें एक चेंज हुआ है, बहुत दिन के बाद चेंज हुआ है। तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन है इसका? सही ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। अगेन देखिए ये जो क्वेश्चन था बहुत दिन से क्या था कि इसमें जो है उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप कर रहा था। और ऑब्वियसली ऑप्शंस यहाँ पे थोड़े से इजी हैं, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था, तो आपको ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में काफ़ी टसल चलता है, क्लोज टसल चलता है। तो 5 साल के बाद जो है महाराष्ट्र फिर से टॉप शुगर प्रोड्यूसर बन गया है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपसे जो है अभी जितने भी स्टेट पीसीएस का आपका एग्जाम हो रहा है वहाँ पर ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च द नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म इन टैंडम विथ। इन टैंडम मतलब किसके साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया है। तो बताइए किसके साथ होगा, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। पहला है आपका ऑप्शन UNWTO, दूसरा है UNEP, तीसरा है IMF और आपका चौथा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है UNEP। देखिए जनरली अगर टूरिज्म से रिलेटेड होता है तो यूनाइटेड नेशंस जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो जबकि मेन ऑर्गेनाइजेशन है आपका UN का रिगार्डिंग टू टूरिज्म, तो लोग सोचते हैं कि अगर नहीं उनको पता है। देखिए इसी का फैक्चुअल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप अगर लॉजिक के थ्रू जाना चाहेंगे, खास करके जो ये सब क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसमें आपसे गलती हो सकता है। अब UNEP जो है बहुत कम लोग सोचेंगे कि UNEP जो है वो हो सकता है टूरिज्म से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज इन पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया RTSOI ऑर्गेनाइज नेशनल समिट ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। मतलब ये जो है PIB से लिया गया है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिसेंटली हुआ ये न्यू दिल्ली में, और इस ओकेजन पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उन्होंने लॉन्च किया नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन, ठीक है। तो ये अगेन आप इसको थोड़ा गूगल करके PIB पेज एटलीस्ट इसका देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। इस रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस जो आपके स्टेट पीसीएस में और इवन यूपीएससी में भी अगर कभी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज द ग्रोइंग एंड कंजम्पशन ऑफ marijuana। बताइए कौन सा कंट्री है ऐसा जिसने लीगलाइज कर दिया है ग्रोइंग एंड कंजम्पशन ऑफ marijuana। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है म्यांमार। तो आपको बताना है सही ऑप्शन। सही ऑप्शन है थाईलैंड। देखिए थाईलैंड जो है वो फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया है लीगलाइज कैनबिस, ठीक है। बट विद अ कैच है इसमें कि उसमें एक्चुअली है क्या कि देखिए ये जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जो है आपका लीगलाइज हुआ है, लेकिन अभी भी आप ऐसा नहीं है कि आप स्मोक कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन के लिए जो है आप स्मोक या इस तरह से वीड को सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए हुआ है, डीक्रिमिनलाइज किया गया है बेसिकली, ठीक है। तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन अब पूछा जाता है तो सही ऑप्शन क्या है इसका? थाईलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, UR जिसको हम लोग बोलते हैं। कुछ आपको अगर आपने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस डेटा जो पढ़ा, हमारा रिसेंटली एक वीडियो भी आया था इस पर, तो इसमें 3 चीज़ जो है वो आपको PLFS जो है वो जारी करता है। कौन कौन सा बताइए। पहला है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसके बाद है आपका LFPR जो कि होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एंड दूसरा लास्ट वाला क्या है आपका जो है वो
दैट इज़ WR, ठीक है। तो ये तीन को जो है वो PLFS जो है वो निकालता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और इसमें से पूछ रहा है इस साल जो है आपका मतलब 2021 के लिए जो है, ऑब्वियसली एक साल लेट से जो है इसका डेटा आता है। तो 2020 से लेकर 21 तक जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, ठीक है। तो अगर आप इसका पहला ऑप्शन है 5.7%, दूसरा है 4.9%, तीसरा है 4.2% और चौथा है 3.5%। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन है 4.2%। अगर आप देखें तो इस साल जो है वो 4.2%। इसके अलावा देखिए वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है, और आपका जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कितना रहा है, 39.8 और 14.6। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल का ही डेटा इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली पिछले साल का डेटा आपसे नहीं पूछेगा, जो रीसेंट है मोस्ट वो आपसे पूछा सकता है। तो आपको LFPR, WPR और UR जो है वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ GDP डिफ्लेटर? GDP डिफ्लेटर का क्या काम है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दैट इवेलुएट्स द इंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। यही ऑप्शन सही लग रहा है। इट शोज रियल ग्रोथ रेट ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्रोडक्शन। द GDP डिफ्लेटर इज इन रियल टर्म्स वाइल द CPI इज इन नॉमिनल टर्म्स। और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इट मेजर्स द इन्फ्लेशन दैट इवेलुएट्स द इंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। बेसिकली देखिए इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल GDP बाय रियल GDP। नॉमिनल GDP क्या होता है? वो GDP जिसको हम लोग आपके करंट मार्केट प्राइस पर जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर जो हमारा स्टैटिक प्राइस है जिसको हम लोग रियल GDP बोलते हैं उस पर जो कैलकुलेट करते हैं उससे डिवाइड कर दें तो हमारा जो है GDP डिफ्लेटर आ जाता है, ठीक है। और अगर आप इसको नॉर्मली समझना चाहें, एक एग्जांपल आपको देके बताते हैं कि एक कंट्री है, एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आप मेज़र कर सकते हैं। एक कंट्री है उसमें 2018-19 में जो है वो आप मान के चलिए 8 कार्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। 8 कार्स प्रोड्यूस हुआ और वहाँ पर जो है हर कार का जो है हम लोग एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहे हैं, 100 रुपीज़ था, ठीक है। एक 100 रुपीज़ इसका वैल्यू था, तो टोटल वैल्यू जो है वो कितना प्रोड्यूस हुआ? 800, ठीक है। वहीं 2019 और 20 में जो है आपके पास 10 कार थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आपका जो है प्राइस जो है वो क्या हो गया, या आप ऐसा बोल सकते हैं पहले साल हम लोग 10 कार मान लेते हैं, ठीक है, और उसका जो है आपका जो प्राइस था दैट वाज 80, ठीक है। इन्फ्लेशन की बात करें तो अभी भी 800 है। अगले बार क्या हुआ कि आपने 8 कार ही बनाया लेकिन उसका प्राइस 100 हो गया, तो आपका हो गया 800। अगेन देखिए वैल्यू सेम आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 19-20 में आपका क्या है, एक्चुअली आपने कम कार प्रोड्यूस किया है और आपने क्या हुआ है कि आपका प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, लेकिन ओवरऑल टर्म्स जब GDP कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू सेम आएगा। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए जो है GDP डिफ्लेटर जो है यूज़ किया जाता है, जिससे हमें एक्चुअली पता चले कि कंट्री में जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, या सिर्फ प्राइस इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसीलिए जो है हम लोग GDP डिफ्लेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड जो मतलब डिटेल कंसेप्ट है वो हमारे इकोनॉमी फॉर ऑल जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है GDP वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।